सोलो लेवलिंग खत्म हो गई और अब तुम्हें लग रहा है कि पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो रुक जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 10 ऐसी फैंटेसी मानवा बताने वाला हूँ जो या तो सोलो लेवलिंग को टक्कर देती है या फिर कुछ चीज़ों में उससे भी बेटर है। इनमें ओवर पावर्ड एमसी भी है, इनसेन वर्ल्ड बिल्डिंग भी है और कुछ ऐसी स्टोरीज भी है जो शुरू में नॉर्मल लगती है लेकिन बाद में तुम्हारा दिमाग हिला देती है। और लिस्ट के टॉप 3 में जो मानवा है उनके बारे में जितना कम लोग बात करते हैं उतना ही ज़्यादा वो डिजर्व करती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नंबर 10, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। इमेजिन करो कि तुम पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल किंग हो, पावर है, रिस्पेक्ट है, आर्मी है, लेकिन फिर भी अंदर से तुम कंप्लीट एम्प्टी हो। और फिर एक दिन मौत के बाद तुम्हारी आँख खुलती है एक फैंटेसी दुनिया में। यहीं से शुरू होती है आर्थर लेविन की स्टोरी। आर्थर को सेकेंड लाइफ मिलती है और इस बार वो सिर्फ पावरफुल बनना नहीं चाहता, वो एक बेटर इंसान बनना चाहता है। लेकिन ऑब्वियसली फैंटेसी दुनिया इतनी सिंपल नहीं होती। यहाँ मॉन्स्टर है, मैजिक है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है और धीरे धीरे आर्थर एक ऐसे पाथ पर चल पड़ता है जहाँ उसके डिसीजन पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करने लगते हैं। और तुम्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट और इमोशनल स्टोरी पसंद है तो ये मानवा डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। नंबर 9, डूम ब्रेकर। अक्सर फैंटेसी स्टोरीज में हीरो जीत जाता है लेकिन डूम ब्रेकर में हीरो हार चुका होता है। ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है, डीमंस दुनिया पर कब्जा कर चुके होते हैं और एमसी जेफर अपनी लास्ट फाइट भी हार जाता है। लेकिन उसे एक और चांस मिलता है टाइम को रिवर्स करके। अब जेफर फ्यूचर की नॉलेज के साथ अपनी डेस्टिनी बदलने निकल पड़ता है। सबसे अच्छी बात, ये स्टोरी पावर फैंटेसी होते हुए भी बोरिंग नहीं लगती। हर बैटल डेंजरस फील होती है और आर्ट क्वालिटी इतनी क्रेजी है कि कोई पैनल्स वॉलपेपर मटेरियल लगते हैं। नंबर 8, सर्वाइवल स्टोरी ऑफ अ स्वॉर्ड किंग। जब लोग इसेकाई वर्ल्ड सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि एमसी तुरंत पावरफुल बन जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, एमसी ट्यूटोरियल जोन में होता है। एमसी ट्यूटोरियल जोन में फंस जाता है, एक दिन नहीं, एक साल नहीं, कई सालों तक। और जब वो फाइनली बाहर आता है तब तक वो एक वॉल्किंग डिजास्टर बन चुका होता है। स्टोरी का बेस्ट पार्ट है इसका बैलेंस। कभी तुम हंसते हो, कभी इमोशनल हो जाते हो और कभी फाइट्स देखकर बस ये क्या था भाई बोलते रह जाते हो। नंबर 7, द ग्रेटेस्ट ईस्टर डेवलपर। अगर तुम एक्शन के साथ कॉमेडी भी एंजॉय करते हो तो ये मानवा तुम्हारे लिए बनी है। एमसी एक इंजीनियर स्टूडेंट होता है जो नोबल की दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब नॉर्मली कोई स्वॉर्ड मास्टर बनता है या डीमन किंग को हराने निकलता है, लेकिन ये बंदा क्या करता है, रोड बनाता है, ब्रिज बनाता है, ड्रेनेज सिस्टम बनाता है और पैसे कमाता है। सुनने में बोरिंग लग सकता है लेकिन एग्जीक्यूशन इतना फनी है कि तुम चैप्टर के चैप्टर पढ़ते जाओगे। और लॉयड के फेशियल एक्सप्रेशंस वो इंटरनेट मीम्स बनने लायक है। नंबर 6, ट्रिपल एस क्लास सुसाइड हंटर। नाम देखकर जज मत करना क्योंकि ये लिस्ट की बेस्ट रिटर्न स्टोरी में से एक है। एमसी के पास एक अजीब पावर होती है, जब वो मरता है तब वो पास्ट में वापस चला जाता है। शुरू में ये एबिलिटी ओवर पावर्ड लगती है लेकिन स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कि हर डेथ का इमोशनल वेट कितना हैवी है। ये सिर्फ एक्शन स्टोरी नहीं है, ये रिग्रेट, सेक्रीफाइस और ह्यूमन इमोशंस के बारे में भी है। इसी वजह से बहुत लोग इसे मॉडर्न मास्टरपीस मानते हैं। नंबर 5, लेजेंड ऑफ द नॉर्थर्न ब्लेड। अब बात करते हैं रिवेंज की और रिवेंज स्टोरीज में से ये मानवा अलग लेवल पर खड़ी है। एमसी का क्लैन डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसके फादर को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसके फादर को बिट्रे किया जाता है और पूरा वर्ल्ड उसके अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन फिर शुरू होती है उसकी राइज। नॉर्थर्न ब्लेड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका आर्ट स्टाइल। हर फाइट एक पेंटिंग जैसी लगती है और जब एमसी सीरियस मोड में आता है तो लिटरली गूज़बम्प्स आ जाते हैं। नंबर 4, ओमनिसेंस रीडर व्यू पॉइंट। सोचो तुम एक नॉवल पढ़ रहे हो और तुम उस नॉवल के एकलौते रीडर हो। फिर एक दिन वही नॉवल रियलिटी बन जाती है। यही ओआरबी का कंसेप्ट है। किम दोगजा को पूरी स्टोरी का फ्यूचर पता होता है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर चेंज होना शुरू हो जाता है और वहीं से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। अमेजिंग कैरेक्टर्स, अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग और इतने मिस्टीरियस कि तुम चैप्टर पे चैप्टर पढ़ते चले जाओगे। नंबर 3, लेटना सागा। ये शायद लिस्ट की सबसे अंडररेटेड एंट्री है। इस मानवा को उतना अटेंशन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। एमसी एक डेंजरस वर्ल्ड में सर्वाइव करने की कोशिश करता है और उसकी जर्नी इजी बिल्कुल नहीं होती। हर विक्ट्री अर्न फील होती है, हर लॉस पेनफुल लगता है और इसी वजह से कैरेक्टर ग्रोथ बहुत रियलिस्टिक लगती है। अगर तुम्हें स्लो बर्न स्टोरीज पसंद है तो ये ज़रूरी पढ़ना है। नंबर 2, द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल। मोस्ट रिग्रेशन स्टोरीज में से एमसी पास्ट में चला जाता है
लेकिन यहाँ कुछ अलग होता है। सब लोग रिग्रेशन चूज करते हैं, लेकिन एमसी माना कर देता है और वो डिसीजन उसकी पूरी डेस्टिनी बदल देता है। ये मानवा नॉर्मल फैंटेसी नहीं है, यहाँ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी है, माइंड बेंडिंग मिस्ट्रीज भी है और कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो तुम्हें जेन्युइनली कंफ्यूज कर देंगे, गुड वे में। नंबर 1, पिक मी अप इन्फिनिट गाचा। और अब बात करते हैं लिस्ट के नंबर 1 की। एक प्रो गेमर अचानक गेम के अंदर फंस जाता है और अब उसे हीरोज की एक टीम को सरवाइव करना होता है। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये मानवा टेंशन क्रिएट करने में मास्टर है। यहाँ कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी कैरेक्टर मर सकता है, हर मिशन लाइफ एंड डेथ सिचुएशन लगता है और इसी वजह से रीडर्स हर चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर खोल देते हैं। अगर तुम्हें अब तक पिक मी अप नहीं पड़ी तो ऑनेस्टली तुम एक हिडन जेम मिस कर रहे हो। तो ये थी मेरी 10 फैंटेसी मानवा रिकमेंडेशन, जो मेरे हिसाब से हर फैंटेसी फैन को कम से कम एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब कमेंट्स में बताओ कि इनमें से तुम्हारी फेवरेट कौन सी है, और अगर तुम्हारे पास कोई और अंडररेटेड फैंटेसी मानवा है तो उसका नाम भी ड्रॉप करो। और अगर तुम्हें और ऐसी मानवा रिकमेंडेशन और एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत